गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो देख रहे हैं। चलिए हम लोग ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन लेकर आए। चलिए हम लोग देखते हैं। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B हो और बराबर भुजा A हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए तो यहां देखते हैं हम लोग कि एक है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे A है, B है, C है। दो भुजा है जो बराबर दिया गया है, दोनों भुजा है जो बराबर है जो A है, और एक है जो B समान भुजा है जो अलग भुजा है जो B है। और यहाँ शीर्ष कोण से एक है जो असमान भुजा पर लंब खींचेंगे जो आधार को दो बराबर भागों में बांट देगा। क्योंकि ये दो भुजा है जो समान है तो आधार पर का दोनों कोण है जो आपस में बराबर होगा। यहाँ है जो लंब खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण, एक कर्ण हो गया। ये है जो आधार होगा और ये है जो लंब है जो ऊंचाई का काम करेगा। तो यहां से ऊंचाई हम लोग अगर निकालेंगे तो ऊंचाई है, यहां से अगर d मान लिया जाए तो ऊंचाई है जो AD है। तो AD बराबर होगा, AD है जो लंब है, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण का काम है जो A कर रहा है, तो यहां से A स्क्वायर माइनस में आधार का काम है जो B/2 कर रहा है, तो B/2 का होल स्क्वायर। यहां से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहां से 4 होगा। तो अगर 1 और 1 का यहां से 1 और 4 कैसे मिलेंगे तो 4 होगा। ये 4 मरतबे काटेगा तो यहाँ होगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब बाय में 4 का जो वर्गमूल है ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 होगा और रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। जो A है जो आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आया और यहाँ समकोण है, तो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा इस त्रिभुज में, तो ऊंचाई है जो पता हो गया, आधार पता है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से 1/2 और आधार है जो B/2 दिया गया है और ऊंचाई जो है आपका जो दिया गया है कि 4A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, ऐसे जो दिया गया है। और है जो A आपका है, यहाँ से आगे में भी है जो 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 है जो लगा लीजिए इतना। और है जो ऐसा त्रिभुज आपको दिख रहा है, एगो और दो गो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 2 से 2 है जो कट जाएगा। तो यहाँ से ऊपर में 1 में B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B, B में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B हो जाएगा। अब आए में 2 दूना 4 हो जाएगा, तो B/4 और रूट अंडर हो जाएगा 4A स्क्वायर और माइनस में B स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें दो भुजा समान है एवं एक है जो अलग भुजा है, जो अलग भुजा का मान है जो दिया गया है कि B है जो आधार का काम कर रहा है, और दो बराबर भुजा है जो A है। यहां से आप इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है कि आपका ये 2 नंबर में भी आ जाए। चलिए इसी क्वेश्चन में है जो एक और बोला गया है कि अथवा यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार B है और बराबर भुजा भी है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ऐसे समान भुजा है जो यहाँ से B हो जाएगा और आधार भी है, तो A है जो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, भुजा है जो B का काम कर रहा है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर माने B स्क्वायर है जो हो जाएगा। बोला कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा में 3:4 का अनुपात है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो दो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होगा जो
दोनों समरूप त्रिभुज का संगत भुजा संगत माध्य का संगत ऊंचाई के बराबर होता है। तो यहां से दो त्रिभुज है तो उसका जो भुजा का मान दिया गया है कि 3/4 है, तब परिमाप भी होगा जो 3/4 ही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। दो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होगा जो संगत भुजा संगत माध्य का संगत ऊंचाई के बराबर होता है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D और कोण Q तथा कोण Q यहां से कोण R बराबर कोण E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखा जाए, बोला है कि दो त्रिभुज है, ऐसे एक त्रिभुज है जो DEF है और एक और त्रिभुज है जो P है, Q है और R है जो दिया गया है। अब बोला गया है इधर कि यहां से जो कोण D है जो कोण Q के बराबर है, तो कोण D जो है आपका A वाला जो कोण होगा AP है, तो कोण D है जो E वाला कोण D जो है जो कोण Q के बराबर है। A वाला कोण के बराबर है और कोण है जो R है जो कोण E के बराबर है। तो कोण जो R है आपका A वाला जो कोण है जो कोण E के बराबर है। ऐसे तो कोण जो P होगा, कोण P होगा जो कोण F के बराबर होगा, तो कोण P जो होगा जो कोण F के बराबर होगा, तो कोण P है जो कोण F के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बट्टा में D बराबर BC बट्टा में DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो एक त्रिभुज है जो यहां से हम लोग मान लेते हैं कि त्रिभुज है जो A है, B है, C है, और एक त्रिभुज आपको जो दिया गया है जो D है, E है और F है, और इसका जो दिया गया है कि AB बट्टा में DE बराबर यहां से BC बट्टा में DF है। चलिए अब देखिए AB है, AB तो AB है जिसका संगत भुजा है जो DE है, तो यहां से AB का संगत भुजा DE हो जाएगा। अब है जो BC का संगत भुजा है जो आपका BC का संगत भुजा है जो DF है यहां, ऐसे तो देखा जाए आपको, तो यहां से हो जाएगा जो B का जो कोण होगा उसका संगत कोण है जो आपका D हो जाएगा, तब B का जो संगत कोण है जो कोण D होगा, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर आपको यहां से दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें आप है जो C को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है √3/2 गुना में भुजा, ऐसे ये है जो भुजा हो गया। तो इसमें से एक भुजा का मान है जो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, तो 6 दूना 12, तो यहां से हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। देखिए एक क्वेश्चन है, बोला है कि चित्र में, चित्र तो दिया गया नहीं, बनाएंगे। तो चित्र में BC पैरेलल है D, अब बोला गया है आगे कि AD अनुपात AB और AE अनुपात X है, तो X बराबर होगा। तो यहां से हम लोग एक है जो फिगर पाते हैं
ऐसे एक है जो त्रिभुज आपको दिया गया है, तो यहाँ मान लीजिए कि ए है, ये है जो बी है, और यहाँ है जो सी है, ए सी हो गया। और एक है जो मान लेते हैं यहाँ ए डी है और यहाँ ई है। अब इसके बाद हम लोग है जो लिखेंगे, यहाँ जो दिया गया है कि ए डी बाई यहाँ से ए बी बराबर में ए ई बाई में एक्स। ऐसे तो x का मान क्या होगा, देखिए ए डी बाई में ए डी बाई में ए बी, और यहाँ से ए ई बाई में ए सी होता है। तो यहाँ जो x का जो वैल्यू होगा, जो आपको ए सी होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। ऐसे यहाँ से ऐसे लिखाता है, देख लीजिए। तो यहाँ से ए डी बाई में ए बी बराबर ए ई बाई में ए सी बराबर यहाँ से डी बाई में बी सी। ये है जो आपका थ्योरम है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से भुजा दिया गया है ये 3:5, तो दोनों का है जो वर्ग कर दीजिए, वही आपका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो 3 का अनुपात 9 हो जाएगा, और 5 का अनुपात 25 होगा, तो 9:25 होगा। यही क्षेत्रफल का अनुपात होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जो संगत माध्यिका, संगत ऊंचाई, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, जबकि दो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होगा, जो संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका के बराबर होता है। क्षेत्रफल में वर्ग कर देना है, और परिमाप में भुजा का रेशियो ही है जो परिमाप को प्रदर्शित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, जिससे कोण एबीसी बराबर 110 डिग्री तथा कोण बीएसी बराबर 57 डिग्री हो, तो कोण एसीडी का मान क्या होगा। तो एक है जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ऐसे देखिए, ये बोला है कि एक त्रिभुज ए है और एक बी है, ये सी है जो सी से दिया गया है। अब बोला है कि बीसी को है जो डी तक बढ़ाया गया है, तो बीसी को है जो डी तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है, जिसमें के बाद है जो आगे बोला गया है, बढ़ाया गया, जिससे कोण ए बी सी, तो जिससे कोण ए बी सी, ए वाला जो कोण है जो 110 डिग्री दिया गया है, तथा कि कोण बी ए सी ए है जो आपको 57 डिग्री दिया गया है, 57 डिग्री दिया गया है। तो बोला गया है कि कोण ए सी डी का मान क्या होगा, ए सी डी का मान क्या होगा, ए कोण पूछा है आपको। तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज को एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष कोण है, जो इसी के सुदूर के दो अंतः कोणों के योग के मान के बराबर होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो यहां से है जो हम लोग देख सकते हैं ऐसे, तो 110 डिग्री और प्लस में 57 डिग्री, ऐसे तो 57 डिग्री और 110 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा। तब 5 यहाँ से 7 में 0 जुटेगा तो 7 होगा, यहाँ से 5 1 6 हो जाएगा, और 1 है तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर हम है जो बना लेंगे, यहाँ से 167 डिग्री ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसको लिख लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है,
बोला है कि त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है बीसी का एवं एडी बाई डीबी बराबर 3/5 है, तो एसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर है। तो ए का मान क्या होगा? एक है जो त्रिभुज आपको दिया गया है, त्रिभुज है जो ए बी सी है, और यहां से आपको दिख रहा है यहां से डी है जो बीसी का पैरेलल है डी, ऐसे पैरेलल दिया गया है। तो बोला है आपको कि एडी बाई डीबी, तो यहां से एडी और बाई में डीबी बराबर दिया गया है आपको कि 3/5, और यहां से एसी दिया गया है 5.6 है। तो पूछा है ए का मान है जो पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि यहां से एडी बाई में ए बी, एडी बाई में ए बी बराबर ए बाई में ए सी होता है। तो यहां से इसका मान जो दिया गया आपको कि इसका मान 3 है और इसका मान है जो 5 है, तो इसको जब ऐड कर लीजिएगा तो 3 5 8 हो जाएगा। तो एडी का मान 3 दिया गया तो 3 लिख दीजिए, और यहां से ए बी का मान है जो 8 हो जाएगा, और यहां से ए का मान पूछा गया है तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। जबकि ए सी का मान है जो दिया गया है कि 5.6 ऐसे। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 7×8 56 0.7 मरतबे कट जाएगा, और जब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×21 तो ए बराबर 2.1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है। बोला है कि त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है बीसी का और एडी बाई डीबी बराबर 3/5 है, तो ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर है। तो एसी का मान क्या होगा? ऐसे एक है जो त्रिभुज दिया गया है, एक समरूप त्रिभुज है, ऐसे यहां से डी है जो दिया गया है, डी है जो ई है, तो डी है जो पैरेलल है बीसी का, ऐसे पैरेलल है बीसी का। अब इसके बाद हम लोग है जो देख सकते हैं कि जो दिया गया है आपको कि ए डी बाई में डी बी बराबर 3/5, तो ए है जो 3 है और ए है जो 5 है। अगर टोटल को ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, तो यहां से देखे जाए कि एडी बाई ए बी बराबर ए बाई में एसी बराबर डी बाई में बीसी होता है। तो यहां से हम यह तक है जो मान पूछा है, तो एडी का मान है जो 3 है, और यहां से ए बी का मान है जो 5 + 3 8 दिया गया है, तो 8 लिख लेंगे बराबर। इसके बाद हमको ए का मान है जो 1.8 है जो दिया गया है, तो एसी का मान पूछा गया है, तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे एसी। अब इसको काटेंगे तो 6 या 18 तो 0.6 हो जाएगा, और 8 × 48 तो एसी बराबर होगा जो 8 × 48 0.1 अंक के पहले हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जो किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो वह त्रिभुज का कोण होगा। तब बोला गया है कि किसी त्रिभुज में
दो कोणों का जो योग है जो तीसरे कोण के बराबर होवे के चाहिए। तो दो कोणों का योग है जो तीसरे कोण के बराबर होवे के चाहिए। तो दो कोणों का जो योग है जो हम लोग मानते हैं कि 90 डिग्री है और 90 डिग्री है जो ए वाला होगा, तो एक कोण 90 डिग्री होगा। अब दूसरा जो कोण है उसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो दिया गया, आगे कंसेप्ट दिया गया है कि यहाँ से दोनों कोणों का जो अंतर है जो 30 डिग्री का होना चाहिए। तो एक है जो 90 डिग्री हो गया, एक है जो 60 डिग्री हो गया और एक है जो 30 डिग्री हो गया। अंतर भी है जो 30 डिग्री का दिख रहा है। बस आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला है यदि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। यहां से क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, जो क्षेत्रफल दिया गया है 64/121 ये संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से ये वर्ग है दिया गया है, ये भी अब बाई में जो दिया गया है यहाँ से डी, तो इसका जो वर्ग दिया है तो इधर से करेंगे ये स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा। तो 8 का यहाँ से 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अगर इसको लिखेंगे तो 8:11 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा जो संगत भुजा, संगत माध्यिका, संगत ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। इधर वर्ग होगा, इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा। तो 64 का जो वर्गमूल है जो 8 होगा और 121 का जो वर्गमूल है जो 11 होगा। इसको अनुपात में दर्शाएंगे तो 8:11 के अनुपात में होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण दोनों एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण है जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो यहां से समचतुर्भुज है, देखिए एक है जो समचतुर्भुज दिया गया है ऐसे, और समचतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर है जो विभाजित करता है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो एक विकर्ण की लंबाई है जो दिया गया 30 सेंटीमीटर। तो यहां से जो विकर्ण की लंबाई है जो आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो यहां से विकर्ण की लंबाई है जो 30 सेंटीमीटर। तो 30 का आधा करेंगे तो 15 और यहां भी 15 होगा। 40 का आधा करेंगे तो यहां से 20 हो जाएगा और ए वाला भी 20 हो जाएगा। और यहाँ 90 डिग्री कोण है तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब है जो 15 का काम कर रहा है तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का काम है जो 20 है तो 20 का स्क्वायर 400। यहां से 225 में 400 को जब ऐड कीजिएगा तो 625 होगा और 625 का जब वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो आपको 25 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। ये समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है जो 25 सेंटीमीटर होगा। अगर आपको समचतुर्भुज का परिमाप बोलता तब 25 गुना 4 400 होता। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलता तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता। इसी पैटर्न से क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखा जाए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए और बी एवं केंद्रक है जो दिया गया है तो तीसरे शीर्ष का नियामक हमको निकालना है। तो यहां से हम लोग है जो देख लेते हैं। तो यहां से तो तीसरी शीर्ष का नियामक है जो हमको निकालना है। तो केंद्रक बराबर फॉर्मूला जो होता है x1 + x2 प्लस में x3, अब बाई में 3 हो जाएगा ऐसे। और है जो ये x वाला फॉर्मूला होगा, केंद्रक दिया गया है x का मान 3।
ऐसे। और 3 बराबर होगा x1 का मान है जो मान लेते हैं वो पहला है जो 2 है, और दूसरा जो x2 का मान है जो 1 है, और एक है जो मान लेते हैं x है। अब y में 3 हो जाएगा। तो 3 3 9 बराबर 2 1 3 प्लस में x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 9 में से 3 है जो घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा जो x का मान होगा। x का मान है जो 6 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में, यहां से ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदु है इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तब मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां से मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है। तो चिन्ह अगर है जो आपको 2 रंग का रहेगा तो आपस में से घटा लीजिए। तो 4 में से तो देख हम लोग मानते हैं कि मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है तो x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 माइनस 2 है और x2 है जो 4 दिया गया है, y में 2 हो गया और कॉमा y1 प्लस y2। तो y1 3 है, y2 का मान है जो दिया गया 1 है ऐसे। तो 4 में से 2 घटाएगा तो 2 हो जाएगा, y में 2, यहां से 3 1 4 होगा, 4 में 2 से भाग लगा दीजिए तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1 अनुपात 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, किसी त्रिभुज में ABC कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर है 13 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो AC का मान बताएं। एक है जो समकोण त्रिभुज है ऐसे दिया गया है, तो कोण A है जो 90 डिग्री दिया गया है आपको, तो कोण A है जो 90 डिग्री है, यहां मान लीजिए कि B है और A वाला C है जो दिया गया है। अब इसके बाद आपको दिख रहा है कि BC बराबर है जो 13 सेंटीमीटर है, तो BC बराबर ये दिख रहा है, अब BC बराबर है जो 13 सेंटीमीटर है और AB बराबर है जो दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर। तब पूछा है कि AC का मान क्या होगा, A का मान पूछा गया है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यहां से आधार दिया गया है, लंब निकालना है, तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ 13 है जो कर्ण है और आधार है जो 12 है, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 होगा और 25 का जो वर्गमूल है जो 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। देखा जाए बोला है कि त्रिभुज ABC में D पैरेलल है BC का एवं AD बाई DB बराबर 3/5 है, 3/5 है। यदि AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर है तो EC का मान बताएं। एक है जो दिया गया है कि एक समरूप त्रिभुज है ऐसे, तो यहां से A हो गया और ये B है, ये C है और यहाँ है जो D और E है, तो D है जो पैरेलल है BC का ऐसे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, तो यहाँ से AD अब बाई में दिया गया है कि DB, तो AD का मान 3 है और इसका मान है जो 5 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये जो 5 है। तो AE का मान दिया गया है, तो AE का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से तो AD बाई यहाँ से DB बराबर AE बाई में होता है आपको कितना, यहाँ से AE बराबर होता है आपको, आगे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यहां से तो EC, तो EC का मान पूछा गया है, तो इसका मान आपको दिया गया है 3/5, तो 3/5 इसका मान 3 है, इसका मान 5 है, दिया गया जो का तो लिख लेंगे। AE का मान दिया है 4.8 है और इसका मान हम लोग लिख लेते हैं EC जो कहते हो। तो यहां से अगर काटेगा तो 16 48 1.6 हो जाएगा और 16 25 80, अगर यहां से इसको ले आएंगे इधर तो EC बराबर हो जाएगा 16 25 80 ऐसे, 0 1 अंक के बाद हो जाएगा, तो आपके यहां से आपको 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें।
तो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है जो √3/2 गुना भुजा की लंबाई, ऐसे। तो यहां से तो √3 दिया गया है, बाई में 2 है और एक भुजा की लंबाई है जो 2 गुना भुजा दिया है। तो ए से यहां से 2 से 2 काट दीजिए तो आंसर हो जाएगा √3 गुना ए, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन है, बोला गया है यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजा 3:5 के अनुपात में है तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखा जाए क्वेश्चन है जो बोला गया है दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात 3:5 के अनुपात में है तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जो संगत भुजा, संगत माध्यिका, संगत ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से दो समरूप त्रिभुज का भुजा का दिया गया है कि 3/5 है, तो इसका जो स्क्वायर कर दीजिएगा वही आपका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो यहां से आप है जो कर सकते हैं कि यहाँ 3/5 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 9/25 जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है √81 और अनुपात है जो दिख रहा है वो कितना 625। तो 81 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो 9 होगा और 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो 25 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए।